नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मसूरी में कोरोना के चलते बंद हुए सभी स्कूल लगभग 11 महीने बाद खुलने लगे हैं, जिसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की कक्षाएं शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर स्कूल प्रशासन ने सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार कक्षाएं संचालित कर दी हैं। हालांकि अभी स्कूल में बच्चों की संख्या काफी कम है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में स्कूल के पहुंचने वाले बच्चों की तादाद में वृद्धि होगी। पूरी खबर जानते हैं मसूरी से हमारे संवाददाता अजीत कुमार सिंह से। स्मार्टफोन नहीं था, कीपैड वाले फ़ोन पेरेंट्स इस्तेमाल करते थे, या पेरेंट्स दिहाड़ी मजदूरी या इस तरह का काम करते हैं, घर में एक ही फ़ोन है, बहुत सारे भाई बहन हैं, सबका पठन पाठन उस फ़ोन से मतलब सबको पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा था कि वो ऑनलाइन शिक्षण करें। उसके हिसाब से हमने ऑनलाइन टीचर्स की एक मीटिंग की और हमने ये सॉल्यूशन निकाला कि हमारे बच्चों जैसे हमारे विद्यालय में बच्चे हैं आर्थिक रूप से थोड़ा सा पिछड़े हुए, उनके लिए हम ऑनलाइन शिक्षण को किस प्रकार प्रभावी बनाएं। तो हमने कोशिश की कि अधिक से अधिक बच्चों को हम ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से जोड़ें और इसमें हम सफल भी हुए। लगभग हमारे 99% बच्चे ऑनलाइन शिक्षण करा, जिन्होंने कोविड पीरियड में 1% थे जो किसी कारण से नहीं कर पाए। उनको भी हमने जब राशन वितरण का ये आया राज्य सरकार से कि उनको सूखा राशन एमडीएम का वितरण करना है, तो जो अभिभावक आए उनको शीट्स के माध्यम से हमने राशन के साथ साथ शीट्स के माध्यम से गृह कार्य और इस तरह की जो भी आप स्टडी मटेरियल कह सकते हैं वो हमने उनको उपलब्ध कराने की कोशिश की है। और बच्चों और अभिभावकों से भी हमें भी अच्छा रिस्पांस मिला है। बच्चों को उतना अच्छे से तो ऑनलाइन नहीं समझ आता, वो तो एक सत्य है कि जैसा टीचर जो कक्षा में बच्चे पढ़ेंगे वो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। सेफ्टी के इंतजाम किए हैं? देखिए, आज से कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 के लिए विद्यालय चला है। कक्षा 10 और 12 तो पूर्व से ही आ गई थी, नवंबर माह से ही। तो आज हमने सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखा था कि सभी क्लासेस का जो विद्यालय आने का समय है उसमें हमने थोड़ा थोड़ा अंतर रखा था, आधा घंटे का। कक्षा 6, 7, 8 को हमने 10 बजे बुलाया, जबकि कक्षा 9 और 11 को हमने 9:30 बजे बुलाया। उसके बाद क्लासेस असेंबली प्रार्थना सभा नहीं हो पा रही कोविड के कारण से, तो उनको एक सामाजिक दूरी का पालन करवाते हुए उनकी सैनिटाइजेशन किया गया, सभी छात्राओं का, उनकी कक्षाओं का, और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। यदि किसी बच्ची का टेम्परेचर आज तो नहीं आया, अगर भविष्य में आता है तो हम उसको अलग से बिठा करके उसको फर्स्ट एड देने के लिए भी हमने पूरी व्यवस्था विद्यालय में की है। आज लगभग 80% बच्चे हमारे आ गए हैं, 20% नहीं आ पाए किसी कारणों से। उनसे हम व्यक्तिगत संपर्क करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं, तो पेरेंट्स से हम कारण पूछेंगे। अगर उनकी कोई भी बहुत प्रतिकूल परिस्थिति नहीं होगी तो हम उन्हें कन्विंस करेंगे कि वो अब विद्यालय खुल गए हैं भौतिक पठन पाठन हेतु, तो वो अपने बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में बच्चे को भेजें। विद्यालय एसओपी के अनुरूप जो भी गाइडलाइन सरकार ने बनाई है उनका हम पूर्णतः पालन कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनका पालन करें। और सभी स्टाफ का, सभी शिक्षिकाओं का हमें पूरा सहयोग भी इसमें प्राप्त हो रहा है। सभी लोग जागरूक हैं। वो स्कूल के अध्यापक उनका भी टेस्ट हो रहे हैं कोविड के वगैरह के, सैनिटाइजिंग वगैरह, मास्क वगैरह, थर्मल स्क्रीनिंग सबकी हो रही है। जो भी देखिए, जो उत्तराखंड सरकार ने जो ये गाइडलाइन जारी की है कि 8 तारीख से जो विद्यालय है वो पूर्ण रूप से खुले हैं, क्योंकि उससे पहले जो कक्षा 10 और कक्षा 12 के जो क्लासेस थी वो चलती थी, लेकिन अब इन्होंने सरकार ने कहा है कि जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक के जो स्कूल है वो क्लासेस पूरी चलेगी। तो ऐसे में 8 तारीख से जो बताया था कि क्लासेस शुरू हो रही है, तो आज से हमने भी अपने बच्चों को स्कूल जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि काफ़ी 10-11 महीने हो गए बच्चे घर पे चल रही थी, पर वैसा मतलब कुछ था नहीं। तो हमें स्कूल में आके बहुत अच्छा लग रहा है, और मतलब टीचर हमें पूरी तरह से कोविड के बारे में बता रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। हमारा सैनिटाइज़र भी हर टाइम हो रहा है, और हमारा मतलब सुबह टीचर योगा भी कराते हैं, और हमें क्लासेस में दूर दूर बिठाया गया है, और मतलब पूरी वो ध्यान रखा है, नियमों का पूरा पालन किया जा रहा है। हाँ जी सर। पढ़ाई आपकी कैसी हो रही है? सब पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, हर पीरियड मतलब पूरे समय में लिया जा रहा है, और हर एक बच्चे पे अच्छी तरह से ध्यान। ऑनलाइन पढ़ाई में और जो आप क्लासों में पढ़ाई कर रहे हैं इसमें क्या अंतर महसूस किया आपने? सर, ऑनलाइन में तो मतलब ऐसा था कि सर लोग वर्क दे देते थे, मतलब समझ आता था पर उतना नहीं आता था। यहाँ पे टीचर अच्छी तरह से हमें समझा पा रहे हैं।
ऑनलाइन की क्लास जो होती है ना, ऑनलाइन की क्लास मतलब क्लासेस तो वैसे ही होती है जैसे स्कूल में होती है, लेकिन जो सामने टीचर पढ़ाते हैं उसमें और ऑनलाइन क्लास में काफ़ी अंतर होता है। सामने पढ़ाया हुआ जल्दी से समझ आता है, और ऑनलाइन क्लास में कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है या कभी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इस वजह से ज़्यादा समझ नहीं आता, लेकिन जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो बहुत अच्छे से समझ आता है। अच्छा, लॉकडाउन के दौरान काफ़ी समय तक स्कूल बंद रहे, क्या क्या अनुभव रहे आपके लॉकडाउन के दौरान? लॉकडाउन में वैसे पढ़ाई तो चलती ही रही क्योंकि ऑनलाइन क्लासें तो चली रही थी। बाकी एनएसएस है हमारे पास, उससे भी समाज सेवा हम करते रहे, जैसे मास्क बनाए हमने काफ़ी और बांटे भी लोगों को, और जागरूकता हम फैलाते रहे। इस समय स्कूल खुल गया, आप कैसा लग रहा है आपको? अब स्कूल खुल गया है तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, पढ़ाई भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, इसलिए अब स्कूल खुल के बहुत अच्छा लग रहा है। तो यह है कि नवंबर से 10वीं और 12वीं क्लासें शुरू हो चुकी थी, तो एसओपी जो उस समय जारी हुई थी प्रशासन की ओर से, उसके अनुरूप सारा कार्य किया जा रहा था, और वर्तमान में भी एसओपी के अनुरूप वही सब कार्य जो हमारे गाइडलाइन विभाग से मिली है उसके अनुसार कार्य किया जा रहा है। और उसके अंदर कोई विशेष नहीं, सिर्फ एक नवीनता यही है कि क्लासेस बढ़ गई हैं, 6ठी से 12वीं तक पूरा ही स्कूल अब उसमें अलाउड हो गया है। बस ये जितने बच्चे संपर्क में आ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कमोवेश उस वर्ग के बच्चे हैं जो अधिकांश में गाँव में या दूर प्रदेश में सुदूर स्थानों पर रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी फोनिक रूप से और उसमें संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं, उनका हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज पहला दिन है, शुरुआत लगभग ठीक संतोषजनक कही जा सकती है। कितने प्रतिशत बच्चे आज आए होंगे? आज बच्चे जो है लगभग आप ये मान के चलिए 30% के आसपास, 30% के लगभग बच्चे इसमें आए हैं। और जो भी गाइडलाइन है कि मास्क लगाना चाहिए और डिस्टेंस पे बैठना चाहिए, उसके अनुरूप उनके सीटिंग प्लान क्लासेस के अंदर है, उसी के अनुरूप इनको जो है बाकायदा सैनिटाइज किया जा रहा है सुबह को आते हुए जाते वक्त, और गार्जियन की सहमति से इनको कॉलेज में बैठने का परमिशन दी जा रही है। थर्मल स्क्रीनिंग की और जो आपके जो हाँ बिल्कुल, थर्मल स्क्रीनिंग की पूरी व्यवस्था है, वो पूरा की जा रही है। प्रत्येक का टेम्परेचर नोट है रजिस्टर के अंदर, और उनको पूरा मेंटेन किया जा रहा है, पूरा रिकॉर्ड।